डेफ आपका वो एक फॉर्म है जो यूपीएससी के मेंबर्स के पास जाता है, उसी के बेस पर वो बातें शुरू होती हैं जो वो जानना चाहता है आपके बारे में। बिल्कुल, ये भी एक तरह से देखा जाए डेफ का पार्ट कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका ऑप्शनल वगैरह क्या है। वो जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं दे आर हाईली एंड हाईली एक्सपीरियंस। जब एक शब्द आपका निकलता है ना, उससे पहले सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये बंदा देखो हमें मूर्ख बना रहा। बातें वही होती हैं, परंतु जब खूबसूरती से रखी जाती हैं, एक आर्टिकुलेटेड मैनर में रखी जाती हैं, तो अपील करती हैं। यूपीएससी इसी पर्सनालिटी को टेस्ट करती है कि भाई यूपीएससी ने पूछा ऐसा, सब फालतू की बातें। यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछती है, उसके पीछे गहरा थॉट होता है एंड वेल आर्टिकुलेटेड मैनर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों में बहुत बड़ी भ्रांति है कि इंग्लिश वाले बच्चे एडवांटेज ले जाते हैं। नहीं बच्चों, एडवांटेज वो ले जाते हैं जो डिजर्व करते हैं, आइदर फ्रॉम हिंदी मीडियम और फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। कोई भी कोचिंग इस पर बच्चों रटा रटाया जो मटेरियल देती है ना, उससे काम नहीं चलता। हमेशा ध्यान रखिए, जब जवाब यहाँ से आता है और जब जवाब यहाँ से आता है, दोनों में अंतर होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं प्रमोद शर्मा सर। एटलस गुरु के नाम से आप लोग इन्हें देश भर में जानते हो। अभी यूपीएससी 2023 का मेंस का रिजल्ट आया। बहुत सारे स्टूडेंट अब इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, जो इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं। उनका ये सवाल रहता है कि आखिर जब हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखें। यूपीएससी का जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में यूपीएससी देखती क्या है, डेप में किन किन बातों का ध्यान रखें। तो ऐसे ही कुछ सवाल आज हमारे सर से होंगे और प्रमोद शर्मा सर उन सवालों के जवाब देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सभी बच्चों को। पहले तो नमस्कार, और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारी स्टूडेंट ये कहते हैं कि भैया इस बार हम इंटरव्यू देने वाले हैं, पिछली बार हमने दिया था, कुछ गलतियाँ हो गई थी, तो कहीं से थोड़ा सा भी अगर गाइडेंस मिल जाती तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर जब कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाता है तो यूपीएससी आखिर देखती क्या है इंटरव्यू में? ये आपका प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है। ये हर बच्चे की एक प्रॉब्लम होती है, माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर यूपीएससी देखती क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहिए कि यूपीएससी चाहती क्या है। यूपीएससी एक पर्सनालिटी चाहती है जिसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी हो, जो इतने बड़े जिले को, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील कर सके। उसी को टेस्ट करने के लिए यूपीएससी ने अपने 3rd लेयर पर इंटरव्यू प्रोग्राम रखा, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, जिसको आप पास करके आए हैं, आपके अंदर कुछ काबिलियत है, कुछ बातें हैं, उसको फाइनल टच देने के लिए यूपीएससी वो इंटरव्यू लेती है। बेसिकली इसको इंटरव्यू ना कह के हम पर्सनालिटी टेस्ट कहें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे एक ऑफिसर्स में शार्पनेस होनी चाहिए, एक ऑफिसर में क्विक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो डिसीजन जो हो लॉजिकल हो, वो डिसीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोसाइटी उसके परिप्रेक्ष्य में हो, उसके दायरे में हो। उन्हीं सबको देखने के लिए यूपीएससी ये इंटरव्यू का प्रोग्राम आयोजित करती है कि लड़का किस तरह से सोचता है, और जब सोचता है तो अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, कैसे रखता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, किसी स्कॉलर ने, शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अंदाजे बयां से बदल जाती है हर बात, वरना इस दुनिया में नई कोई बात नहीं। बातें वही होती हैं, परंतु जब खूबसूरती से रखी जाती हैं, एक आर्टिकुलेटेड मैनर में रखी जाती हैं, तो अपील करती हैं। यूपीएससी इसी पर्सनालिटी को टेस्ट करती है कि भाई ये जो लड़का है इसको मैं समझूं, यानी 40-45 मिनट का जो समय लेती है यूपीएससी, उन्हीं सब चीज़ों को समझ लेती है। सर, डेप पर किस तरीके से काम करें? बहुत सारे स्टूडेंट इसको कहते हैं कि कई बार इसमें गलतियां हो जाती हैं तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसमें आपका क्या अनुभव रहा है? आप टीचिंग करते हैं, आपको एटलस गुरु के नाम से यहाँ पे छात्र जानते हैं देश भर में। आपका क्या कहना है, क्या आपके विचार हैं? डेफ आपका वो एक फॉर्म है जो यूपीएससी के
मेंबर्स के पास जाता है, उसी के बेस पर वो बातें शुरू होती हैं जो वो जानना चाहता है आपके बारे में। तो जितनी सूचनाएं आप उसमें बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे, एग्जामिनर उसी तरह से क्वेश्चन राइज करेगा। जैसे नेम, अपने नेम को प्रॉपर वे में लिखें, जहाँ जहाँ से आपने स्कूलिंग की है जैसे जैसे साफ सुथरा लिखें, वेल आर्टिकुलेटेड मैनर में। फिर जो आपने उसमें लिखा हुआ है उन सूचनाओं पर काम करें। जैसे सबसे पहले आपका नाम क्या है, नाम का अर्थ क्या है, नाम से जुड़ी पर्सनालिटी कहाँ है, कौन सी पर्सनालिटी है, क्या इससे कुछ जुड़ी हुई इंटरनेशनल नेशनल पर्सनालिटी हैं, उन सब पे काम होना चाहिए। चर्चा में क्या वो रही हुई हैं, क्या कभी कुछ बुरे रहे हैं, कभी अच्छे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अपने नाम पर होना चाहिए। डेफ में जो आपने आपका जिला है, स्टेट है, उस पर काम होना चाहिए। हॉबी है तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, हॉबी, उस पर आपका प्रॉपर काम होना चाहिए। और उसमें एक बात ध्यान रखें, मैं सभी बच्चों से बात कहना चाहूँगा, कभी भी झूठ ना बोला, झूठ से हमेशा बचना चाहिए। क्यों? एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, वो जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, दे आर हाईली एंड हाईली एक्सपीरियंस। जब एक शब्द आपका निकलता है ना, उससे पहले सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये बंदा देखो हमें मूर्ख बना रहा। और वो 60-65 ईयर्स के लोग हैं, जब उन्हें लगता है कि देखो ये झूठ बोल रहा अभी से, इसका मतलब कल जब ये प्रशासन में जाएगा तो बहुत ही झूठा साबित होगा। तो कभी भी अननेसेसरी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कई बार मौका मिलता है जैसे कुछ चीज़ों को स्पेकुलेट करने का, कि इफ़ यू डोंट नो तो उनसे परमिशन लीजिए कि सर मैं वैसे तो कंफर्म नहीं हूँ, परंतु आपकी परमिशन हो तो मैं इस पर कुछ बारे में सोचूं और बताने का प्रयास करूं। तो अपने आप बोर्ड मेंबर स्पेस देते कि हाँ बताइए क्या आप जानते, तब आप स्पेकुलेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कभी अन्यथा नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने ही परमिशन दिया। परंतु कई बार बच्चे जानते नहीं हैं पर सोचते हैं अरे ये क्या जानते होंगे, और तुरंत आंसर कई बार फेंकने लगते हैं और उस गुगली में खुद ही वो फंस जाते हैं। सर मेरा अब एक सवाल आपसे ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक ऑप्शनल विषय का भी चुनाव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हर छात्र व छात्राओं का जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या ये विषय भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है? बिल्कुल, ये भी एक तरह से देखा जाए डेफ का पार्ट, कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका ऑप्शनल वगैरह क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। जैसे कई बार आजकल देखा भी जा रहा है, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आ रहे हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कुछ और रहा है, इधर आप यूपीएससी में आए कुछ और रहा है। तो एग्जामिनर के सामने प्रश्नों का एक पूरा भंडार रहता है, तुरंत खोल देता है कि हाँ भाई पीछे आपने पढ़ा है तो क्या आप जानते। तो जब भी बच्चा जाए अपने बैकग्राउंड को भी देखे कि मेरा क्या रहा है, और उसके बाद जो ऑप्शनल इस समय है उसके बेसिक चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। कोई भी ऑप्शनल हो, जैसे मैं मान लो ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो ज्योग्राफी में कई बार छोटी छोटी पर्सनालिटी, छोटी छोटे टर्मोलॉजी पूछ ली जाती है। मैंने ये खुद देखा है, महसूस किया है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे महाद्वीप, अच्छा बताइए मिस्टर एक्स महाद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, यहीं से वो आपकी शुरुआत करते हैं ताकि आप लाइट माहौल में रहें। उम्मीद भी रहती है उनकी कि भाई आप कुछ समझें, कुछ जानते हैं कि नहीं इन छोटी बातों से, और आप आगे बढ़ें। ज़्यादातर बच्चे इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। तो टर्मोलॉजीज क्लियर रहनी चाहिए, उनकी परिभाषा एकदम सटीक टू द पॉइंट, ब्रीफ में एकदम प्रिसाइज वे में तुरंत रखिए, आगे बढ़िए। तो अपने आप 1 बाय 1 रन जुड़ते जाते हैं और आपकी सेंचुरी और दोहरी सेंचुरी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सर क्या आप ऐसा मानते हैं आज भी जो हिंदी पट्टी के छात्र व छात्राएं होते हैं, आज भी कुछ इस तरीके की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बच्चे मतलब समझ नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कई बार इंटरव्यू में इसकी वजह से भी फेल हो जाते हैं। बहुत मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे इस तरीके के क्वेश्चन बने रहते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन जो होता है उटपटांग बिल्कुल। सबसे पहले मैंने शुरू में कहा यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट, तो कोई भी क्वेश्चन उटपटांग यहाँ पर नहीं पूछे जाते, थॉट बेस्ड होते हैं। मैं खुद यूट्यूब पे एक आध बार देखता हूँ कि भाई यूपीएससी ने पूछा ऐसा,
सब फालतू की बातें। यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछती है उसके पीछे गहरा थॉट होता है एंड वेल आर्टिकुलेटेड मैनर में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी अपनी गरिमा होती है और उसी गरिमा के द्वारा आपको समझने का प्रयास किया जाता है। विशेष रूप से कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में जो आपका ऑप्शनल है वो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से जोड़ के हमेशा प्रिपरेशन करना चाहिए। जो आपके जीएस के पार्ट हैं कई सारे हैं, जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं उनको जोड़ के तैयारी करना चाहिए। जैसे अभी मान लिया अभी जो बच्चे 2024 में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अभी कई मुद्दे देश में बने हुए हैं। मान लो संसद में अभी अटैक की बात हो गई है, उसमें सेंध लग गई, या अभी जो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों पर क्या व्यूज हो सकता है वो तैयार करें। वे भारतीय संविधान के दायरे में किस तरह से हैं, आपके ऑप्शनल में किस तरह से उससे जुड़ी हुई बातें हैं उनसे जोड़ें, और उसके साथ साथ चिंतन मनन करते हुए आप जरूर बच्चों इस बात पर ध्यान दीजिए कि कुछ चीज़ों को सेल्फ प्रिपेयर करिए, यानी कि चिंतन के लेवल पर जाइए। सोचिए कि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। जैसे मान लिया कि आप यहाँ के डीएम होंगे तो क्या करेंगे, है ना। जैसे मान लिया अभी यूपी में या आने वाले समय में चुनाव होने वाला 24 में, तो ज़रूर प्रोजेक्शन हो सकता है कि सपोज आप इस ज़िले के डीएम हो तो आप क्या क्या करेंगे जहाँ पर ये नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है या यहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम आती, कैसे डील करेंगे। तो आप इस तरह के इमेजिनरी प्रश्नों पर खुद काम करिए। कोई भी कोचिंग इस पर बच्चों रटा रटाया जो मटेरियल देती है ना, उससे काम नहीं चलता। हमेशा ध्यान रखिए, जब जवाब यहाँ से आता है और जब जवाब यहाँ से आता है, दोनों में अंतर होता है। या एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, सुना होगा जनरली, आप आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न। ये रटे हुए जवाब नहीं हो सकते, जैसा कोचिंग में रटा दिया जाता है कि मैं इसलिए बनना चाहता हूँ, देश की सेवा, ऐसा वैसा ना। देश की सेवा सब करना चाहते हैं, परंतु बात वही आती है कि अंदाजे बयां से बदल जाती है हर बात। जब आप चिंतन करते हैं तो आवाज़ अलग तरह की होगी, और जब आप वैसी रट के जाएंगे आवाज़ अलग तरह की होगी। उसी में अंतर आ जाता है। सर मेरा आपसे एक और सवाल है, जब हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे छात्र छात्राओं को मुखर्जी नगर के और प्रयागराज के या फिर देश भर में जो हिंदी पट्टी के छात्र व छात्राएं रहते हैं उनका मानना ये रहता है कुछ ना कुछ स्टूडेंट का कि हिंदी मीडियम वाले जो छात्र और छात्राएं हैं इनका हर साल रिजल्ट बहुत कम होता है, यानी कि इनका सिलेक्शन ना के बराबर होता है। आप क्या ऐसा मानते हैं? आप एक अध्यापक हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, एटलस गुरु के नाम से आपको छात्र जानने हैं, आपका क्या मानना है? क्या इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा हमेशा होता है या फिर बराबर ही होता है दोनों का? बहुत सही प्रश्न पूछा है ये। मैं चूँकि दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश इन बोथ मीडियम। बच्चों में बहुत बड़ी भ्रांति है कि इंग्लिश वाले बच्चे एडवांटेज ले जाते हैं। नहीं बच्चों, एडवांटेज वो ले जाते हैं जो डिजर्व करते हैं, आइदर फ्रॉम हिंदी मीडियम और फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। कोई भी मीडियम हो, एग्जामिनर हमेशा ध्यान रखिए सिलेक्शन के लिए बैठा है, वो आपको सेलेक्ट करना चाह रहा है, कैसे भी आपके अंदर वो क्वालिटी देखना चाह रहा है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं। वो पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा है। यदि आपके अंदर क्वालिटी है, चाहे मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश, वो सिलेक्ट करेगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट 2022 में, सुनील धनवंते को शायद जानते होंगे, 22वीं रैंक आई थी। वो भी हिंदी मीडियम का था, बट ही गॉट 196 मार्क्स, 193 मार्क्स, 190 मार्क्स। 3-4 इंटरव्यू दिए, सब में 190 से ऊपर ही रहे उसके। क्यों? डिजर्व करता था। जैसे मैंने उसको जब तैयारी करवाया था तो मैंने हमेशा कहा, बेटा कोई भी जवाब अपने मन से सोच के जाओ, रट के नहीं। कैसे बोलना है ये सोच के जाओगे तो वो जो जवाब निकलेगा ओरिजिनल होगा, और नंबर ओरिजिनल पे मिलते हैं, बनावट पे नंबर नहीं मिलते। हमेशा ध्यान रखिएगा। बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों में, कि रिजल्ट आया 1-2 महीने जो मिलते हैं उसी में प्रिपरेशन कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो, पर्सनालिटी 1-2 दिन में नहीं बनती बच्चों। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमेशा उसी में पर्सनालिटी बन रही है।
आपके बिहेवियर में, आपकी थिंकिंग में, थॉट में, जब वो आईएएस फील करने लगते हैं कई तरह से, तो अपने आप रिफॉर्मेशन होता है और उस शॉर्ट पीरियड में आप एक आईएएस के रूप में दिखते हैं कि हाँ ये बंदा डिजर्व करता है, और एग्जामिनर सेलेक्ट करते हैं। एटलस आईएएस के बारे में बहुत सारी फ्रेंड का सवाल ये भी होता है कि प्रमोद शर्मा सर का एटलस गुरु हैं, आपके छात्रों ने आपको बनाया, उन्हीं का सवाल कि आपका कुछ नया बैच कब से क्या शुरू हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ बता देंगे तो थोड़ा हमें भी पता चल जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा। अभी 17 तारीख से शाम को 17 मंडे से, कमिंग मंडे जो है, मेरा नया बैच शुरू हो रहा है ऑप्शनल का, शाम को 6:30 बजे, और विशेष रूप से ह्यूमन ज्योग्राफी में मैं शुरू कर रहा हूँ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिसी क्या है, क्या करना चाहिए। आजकल यूसीसी का विवाद भी चल रहा है, पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर विवाद चल रहा है। तो ऐसे में वो बच्चे जो इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। और हाँ, खास बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों से अपील करूँगा, जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए हुए हैं और उसमें एक बेहतर मार्क्स इंटरव्यू में गेन करना चाहते हैं, प्रोबेबल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके मद्देनज़र, उसके लिए ज़रूर संपर्क करें और आएँ। मैं स्पेशल उनके लिए क्लास लेता हूँ, 1-to-1 टॉक करता हूँ, और उसके क्या एक बेस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं, फिर उसको कैसे आप अपने चिंतन के लेवल पर लाकर जवाब देने का प्रयास करें, उन सब पर काम करता हूँ। तो बच्चे आएँ, उससे लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर आज हम आए थे प्रमोद शर्मा सर के पास में, और सर से बहुत ज़्यादा बात की। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए जो आप जानना चाहते थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।